आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो एक घर के बारे में है जिसका अपना एक काफी परेशान करने वाला अतीत है। ये कहानी है माया की। और हाँ, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी फैमिली और उनके नए घर की जहां कुछ भी, बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका सपनों का नया घर जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो आपका हो ही नहीं। अगर उसमें पहले से ही कोई और रह रहा हो, कोई जिसे देखा नहीं जा सकता। तो चलिए मिलते हैं कुलकर्णी परिवार से। अशोक, लता और उनकी बेटी वेदिका। ये लोग मुंबई में एक नई उम्मीदों से भरी जिंदगी शुरू करने के लिए ना बिल्कुल तैयार हैं, पूरे उत्साह से भरे हुए। तो सीन कुछ ऐसा है कि अशोक जी का ना गवर्नमेंट जॉब में मुंबई ट्रांसफर हो गया है। अब पूरा परिवार एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार है और उन्हें अपने ऑफिस के पास एक घर भी मिल जाता है। हाँ, थोड़ा पुराना है, थोड़ी साफ सफाई और मेहनत मांगेगा, लेकिन उनके लिए ये एक नए चैप्टर की परफेक्ट शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही वेदिका अपने नए कमरे को साफ करना शुरू करती है ना, उसे कुछ अजीब सा फील होता है। दीवारों पर गहरे लाल रंग के धब्बे जो बिल्कुल खून जैसे लग रहे थे। और फिर उसकी नजर पर्दों पर पड़ती है। वो धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई हवा का झोंका आया हो, जबकि सारी खिड़कियां कसकर बंद थीं। और बस यहीं से कुलकर्णी परिवार की जिंदगी में एक बिन बुलाए मेहमान की एंट्री होती है। एक ऐसा मेहमान जो उनके सपनों के घर को एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाला था। उस घर में वेदिका की पहली रात किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। आधी रात को उसके बेड के नीचे से किसी के नाखून खरोचने की आवाज आती है। फिर अचानक छत पर किसी के तेज तेज दौड़ने की। वो घबराकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। देखती है किचन की लाइट जल रही है, पर वहां कोई नहीं था। और फिर वो पल आता है जो उसकी रूह कंपा देता है। उसे अपनी माँ दरवाजे पर खड़ी दिखती है, जो बस एक पल में हवा में गायब हो जाती है। अब बारी थी लता जी की। एक दोपहर वो घर पे अकेली थी कि अचानक दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगती है, ऐसे जैसे कोई उसे तोड़ ही देगा। वो घबराकर दरवाजा खोलती हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं। दूर दूर तक सन्नाटा। उन्हें लगा चलो शायद किसी बच्चे की शरारत होगी। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके पलटी, घंटी फिर से बज उठती है, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अब लता जी की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थीं कि तभी उनके पीछे का भारी लकड़ी का दरवाजा एक अनदेखी ताकत से एक धमाके की तरह बंद हो जाता है। अब ये कोई शरारत नहीं थी, ये साफ था घर में कोई और भी था। इसके बाद तो हालात तेजी से बिगड़ने लगे। अशोक जी की ऑफिस की जरूरी फाइलें पूरे घर में बिखरी हुई मिलती। रातों की नींद गायब हो चुकी थी और दिन का चैन भी। पूरा परिवार एक अजीब से डर और थकान में जी रहा था। आखिरकार वेदिका हिम्मत करके अपनी दोस्त ज्योति को सब कुछ बता देती है और ज्योति उन्हें एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलने की सलाह देती है। और यही कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। घर में एंट्री होती है यश की, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो ये यश है कौन? वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। सोच लीजिए कि वो एक मॉडर्न घोस्ट हंटर है, जो ऐसी शक्तियों का पता लगाने के लिए और उनसे बात करने के लिए मंत्रों का नहीं, बल्कि हाई टेक गैजेट्स का इस्तेमाल करता है, जैसे घोस्ट हंटिंग कैमरा और ईएमएफ मीटर। लेकिन अब जो होता है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। यश की इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल पहेली बन जाती है। मतलब जिस घर में परिवार को लगातार डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, वहां यश के इंस्ट्रूमेंट्स में गहरा सन्नाटा रिकॉर्ड होता है। जहां उन्हें साए दिखते थे, वहां उसके कैमरे कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाते। इसका एक ही मतलब था, घर में जो भी है वो बेहद चालाक है और वो नहीं चाहता कि उसे कोई देख सके। अपनी पहली जांच के बाद यश परिवार को बताता है कि मैं यहां एक बहुत भारी, एक नेगेटिव एनर्जी फील कर सकता हूं, लेकिन मेरे किसी भी इंस्ट्रूमेंट ने कुछ नहीं पकड़ा। यहां जो भी शक्ति है वो जानबूझकर खुद को छिपा रही है। जब टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो यश घर की हिस्ट्री खंगालने का फैसला करता है और फिर उस घर की दीवारों में दफन एक बेहद दर्दनाक कहानी सामने आती है। यश को पता चलता है कि 15 साल पहले सतपाल नाम के एक आदमी अपनी बेटी माया के साथ इस घर में रहते थे। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी की शादी तय की थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले एक तूफानी रात को घर में एक चोर घुस आया,
शादी के लिए रखे गहने बचाने की कोशिश में उस चोर ने सतपाल जी की बेरहमी से हत्या कर दी। अपने पिता की मौत का सदमा माया बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने उसी घर में अपनी जान दे दी। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। ये घर भूताहा नहीं है, ये उसका घर है, ये माया का घर है, वो जगह जहां उसकी सारी खुशियां और सारे गम जुड़े हैं। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां कुलकर्णी परिवार को इस सच्चाई का सामना करके एक ऐसा फैसला लेना है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। यश माया की आत्मा से कांटेक्ट करने की एक आखिरी कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर वो चाहती क्या है। वो उसे एक संदेश देना चाहता है और उससे एक संदेश लेना चाहता है। और उस खतरनाक बातचीत के बाद कुलकर्णी परिवार के सामने कोई मोल भाव, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। यश कांपती हुई आवाज में माया का आखिरी पैगाम उन तक पहुंचाता है। ये घर छोड़ दो, ये अब उसका है और वो अब किसी को भी नहीं बख्शेगी। कुलकर्णी परिवार समझ जाता है कि वो किसी बुरी आत्मा से नहीं बल्कि एक टूटे हुए दिल से लड़ रहे हैं। वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं और उस घर पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाता है, उसे उसकी अकेली असली मालकिन के लिए छोड़कर। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या किसी की ट्रेजेडी, किसी का दर्द इतना बड़ा हो सकता है कि वो हमेशा के लिए एक घर पर अपना हक जता सके?